इंट्रोडक्शन, टोट्स, मेन जस्टिफिकेशन, क्या होता है। हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जस्टिफिकेशंस इन टोट लॉ। लॉ कहता है कि अगर किसी ने किसी और को हार्म किया है तो वो लायबल होगा, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां डिफेंडेंट बोलता है हाँ मैंने एक्ट किया पर मेरे पास रीज़न था, जस्टिफिकेशन था। ऐसे केसेस में लॉ अलाउ करता है कि अगर किसी का एक्ट लीगली जस्टिफाइड है तो वो टोट नहीं माना जाएगा। लेट्स एक्सप्लोर इन डिटेल 5 मेजर जस्टिफिकेशंस। 8 वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया कंसेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है जिसने रिस्क एक्सेप्ट किया हो उसको इंजरी का कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपने किसी रिस्की एक्टिविटी का हिस्सा बनना वॉलंटरली एक्सेप्ट किया है तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए सुए नहीं कर सकते। 2 कंडीशंस होनी चाहिए। रिस्क का पूरा नॉलेज प्लेंटिफ के पास हो, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस बिना प्रेशर के। एग्जांपल्स, अगर आप बॉक्सिंग मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हो और चोट लगती है तो आप दूसरे बॉक्सर को सुए नहीं कर सकते। क्रिकेट स्टेडियम में बॉल लगना ये एक्सेप्टेड रिस्क है। इम्पॉर्टेंट, अगर कंसेंट फोर्सफुली या चीटिंग से लिया गया हो तो ये डिफेंस फेल हो जाता है। केस लॉ, हॉलवीज ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब। रेस देखते वक्त स्पेक्टेटर इंजर्ड हो गया, कोर्ट ने बोला उसने वॉलंटरली रिस्क एक्सेप्ट किया था, नो लाइबिलिटी। SOS 2 नेसेसिटी, आवश्यकता। कॉन्सेप्ट, कभी कभी किसी को हार्म करना नेसेसरी हो जाता है क्योंकि उससे बड़ा हार्म प्रिवेंट करना होता है। लॉ बोलता है अगर किसी ने किसी को हार्म किया लेकिन बिगर डेंजर अवॉइड करने के लिए तो वो जस्टिफाइड है। कंडीशंस, इमिनेंट डेंजर होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, नीयत सही होनी चाहिए, नो बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल हो। एग्जाम्पल्स, फायर को रोकने के लिए किसी का घर तोड़ दिया गया, डॉक्टर ने पेशेंट की जान बचाने के लिए बिना कंसेंट के इमरजेंसी सर्जरी की। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक नेसेसिटी। प्राइवेट, अपने या किसी स्पेसिफिक इंसान के इंटरेस्ट को बचाना। पब्लिक, पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। केस, कोप वी शार्प, फायर प्रिवेंट करने के लिए किसी और के लैंड पे एंट्री की गई, कोर्ट ने बोला नेसेसिटी थी तो नो लाइबिलिटी। 3 इनएविटेबल एक्सीडेंट, अतुलनीय दुर्घटना। कॉन्सेप्ट, अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जो पूरी कैरे लेने के बाद भी ना रोका जा सके तो उसको हम इनएविटेबल एक्सीडेंट बोलते हैं। यानी अगर डिफेंडेंट ने सब रीजनेबल केयर ली फिर भी हार्म हुआ तो वो लायबल नहीं होगा। कंडीशंस, इवेंट वॉज अनफोर्सिएबल, डिफेंडेंट ने दुए केयर लिया, नो नेग्लिजेंस हो। एग्जाम्पल्स, ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आया और कार कंट्रोल से बाहर चली गई, रेगुलरली मेंटेन ट्री का ब्रांच गिर गया ड्यू टू हिडन डिके। केस, स्टैनली वेज पावल हंटिंग के दौरान गोली रिबाउंड होकर किसी को लग गई, कोर्ट ने बोला ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था। चोर, एक्ट ऑफ गॉड, प्राकृतिक आपदा। कॉन्सेप्ट, ये डिफेंस टैब अप्लाई होता है जब इंजरी या डैमेज नेचुरल फोर्सेस से हुआ हो जिसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, लाइटनिंग, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स एट्सेट्रा। कंडीशंस, इवेंट मस्ट बी प्योरली नेचुरल, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल एंड फोरसाइट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए, नॉर्मल बारिश नहीं चलेगा। एग्जाम्पल्स, इतनी तेज़ बारिश हुई कि रोड कोलैप्स हो गया, लाइटनिंग स्ट्राइक से घर में फायर लग गया। केस, निकल्स वेस्ट मार्सलैंड आर्टिफिशियल लेक की बुंद टूट गई ड्यू टू अनयूजुअल स्टॉर्म, फ्लड आया, कोर्ट ने बोला एक्ट ऑफ गॉड था, नो लायबिलिटी। 5 स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, विधि द्वारा अधिकर। कॉन्सेप्ट, अगर किसी एक्ट को लॉ या स्टैट्यूट ने परमिट किया है तो उस एक्ट के लिए कोई लीबल नहीं होगा, चाहे उसे किसी को डैमेज ही क्यों ना हो। यानी अगर किसी ने लीगल ड्यूटी में काम किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो लायबल नहीं है अनलेस नेग्लिजेंस हो। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, एब्सोल्यूट, फुल प्रोटेक्शन मिलता है। कंडीशनल, अगर कंडीशंस ब्रेक की तो लायबिलिटी हो सकती है। एग्जाम्पल्स, रेलवे कंपनी ने ट्रैक बनाया जिससे किसी की लैंड को अफेक्ट हुआ बट लॉ परमिट करता है। इलेक्ट्रिक पोल्स इंस्टॉल करना बाय अथॉरिटी। केस, वॉहन वी टफ वैली रेलवे को, ट्रेन के इंजन से चिंगरी निकाल के फायर लग गया, कोर्ट ने बोला रेलवे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर काम कर रही थी, नो लायबिलिटी। कंपैरिजन टेबल डिफेंस की कॉन्सेप्ट, लायबिलिटी अवॉइडेड।
व्हेन वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, कंसेंट दिया गया हो, प्लेंटिफ ने रिस्क वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया हो, नेसेसिटी, बड़ी डेंजर को प्रिवेंट करने के लिए हार्म, ग्रेटर हार्म से बचने के लिए एक्ट किया गया हो, इनेविटेबल एक्सीडेंट, डिस्पाइट ड्यू केयर, एक्सीडेंट अनअवॉइडेबल एंड अनफोर्सिएबल हो, एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल डिजास्टर से डैमेज, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचुरल इवेंट हो, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लॉ की परमिशन से एक्ट किया हो, लॉ ऑथोराइज करता हो एक्ट करने के लिए। कब डिफेंसेस फेल हो जाते हैं? ये डिफेंसेस सब पावरफुल हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये फेल हो जाते हैं। जब नेग्लिजेंस हो, जब कंसेंट फोर्सफुली या फ्रॉड से लिया गया हो, जब स्टैट्यूटोरी पावर्स एक्सीड की गई हो, जब कोई अल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे लेकिन यूज़ नहीं किया गया। इंडियन कोर्ट्स का अप्रोच, इंडियन कोर्ट्स भी इन डिफेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी के साथ। MC मेहतावे यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैज़ार्डस इंडस्ट्री को एब्सोल्यूट लायबिलिटी लेनी पड़ेगी इवन फॉर एक्ट ऑफ गॉड। यूनियन ऑफ इंडिया वेसिर प्रभाकरन, रेलवेज लायबल पाया गया क्योंकि उन्होंने सेफ्टी ऑब्लिगेशंस फॉलो नहीं किया। म्यूनिसिपल कॉर्प ऑफ दिल्ली वेरिस सुभगवंती, क्लॉक टावर कोलैप्स को एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना गया, पुअर मेंटेनेंस थी। कंक्लूजन, लॉ, लॉजिक और जस्टिस, टोर्ट लॉ का अल्टीमेट गोल होता है फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना। जस्टिफिकेशंस इंश्योर करते हैं कि सिर्फ गलती करने वाले को ही पनिश किया जाए और जो इंसान सिचुएशन के फॉल्टलेस विक्टिम हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। ये डिफेंसेस लॉ को बैलेंस्ड और रियलिस्टिक बनाते हैं, जहां हर हार्म के लिए हर बार कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सोचो इस एक्ट के लिए लायबिलिटी बनती है क्या, तो चेक करो क्या जस्टिफिकेशन वैलिड है या नहीं।